लोकसभा में वक्फ बिल पर जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई। जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के दौरान विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये अनुच्छेद 14, 15 और 29 का गंभीर उल्लंघन है। ये बिल मुसलमानों से वक्फ छीनने और उसे बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। हम इस विधेयक की निंदा करते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 24-25 को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के प्रवासी भारतीयों के मामलों को निपटाने के लिए 6 विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलने के मामले में राज्य सरकार के साथ सपा को भी घेरा। राय ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रदेश में आपसी वैमनस्यता फैलाई जा रही है। मस्जिद तोड़ने का आदेश नगरपालिका के अधिशासी अभियंता मीनू सिंह ने दिया। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट के संबंध में कहा कि आज इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया है। आज वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकार की नजर है और उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। आज एयरपोर्ट को प्राइवेट किया जा रहा है, जिससे देश में असमानता और अराजकता व्याप्त हो गई है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इसका विरोध करती हूं। आप सांसद संजय सिंह ने वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर कहा कि मैं जेपीसी का मेंबर था और बहुत अफसोस की बात है कि विपक्ष के नेताओं ने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। वे आगे गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च की जमीनों पर कब्जा करने का बिल लाएंगे। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने राज्यपाल के बजट सत्र के भाषण के दौरान भाजपा सरकार पर उनके प्रशासन की उपलब्धियों का श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे सरकार से कानून और व्यवस्था, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। राज्य विधानसभा में बजट सत्र पर राज्यपाल के अभिभाषण पर ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक कहते हैं, आज राज्यपाल के अभिभाषण में ये भाजपा सरकार मेरी सरकार की कई उपलब्धियों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी उन्हें ये बताने आई है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा रिश्ता बना रहेगा। उन्होंने कहा, चाहे वो गठबंधन हो या सभी विपक्षी दल, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। संसद के उच्च सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट से असहमति नोट हटाने का आरोप लगाया। ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी को हमेशा ये चिंता थी कि वक्फ बोर्ड से जुड़े प्रत्येक हितधारक को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। अदालत द्वारा 24 फरवरी तक सुरक्षा दिए जाने के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब भी किसी के खिलाफ कोई मामला होता है तो सबसे पहले पूछताछ होती है, लेकिन अमानतुल्लाह खान भाग गए। अदालत ने उन्हें 24 फरवरी तक छूट दे दी है। अब उन्हें जांच में पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। वो एक अपराधी हैं और दुर्भाग्य से एक राजनेता भी हैं। सपा सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में पेश की गई वक्फ जेपीसी रिपोर्ट पर कड़ा विरोध जताया। दावा किया कि समिति की कार्रवाई असंवैधानिक और पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई थी। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और हमें समिति के सदस्यों से जानकारी मिली कि समिति की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण तरीके से आयोजित की गई थी। इनपुट स्वतंत्र रूप से नहीं लिए गए।